नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह का टाइम। बच्चे यहाँ पर नहा धो के तैयार हो गए हैं, मतलब रिया ने नहा के। और देखिए लड्डू गोपाल जो राधा रानी को भी तैयार कर दिया है, मतलब इनको नहला दिया है। अब भोग के लिए फल रख दिए हैं। इधर मैं आ गई थी किचन में, मैंने आटा वगैरह लगा दिया है, सब्जी भी बन गई है मेरी। और अभी मैं बना रही हूँ पराठे। आज बच्चों के लंच में जाएंगे पराठे और सब्जी, और फ्रूट में जाएगी एप्पल। तो बस मैं फटाफट से लंच तैयार कर देती हूँ बच्चों का। तब तक मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है, कर्म अगर अच्छे हो तो भगवान भी साथ देते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं भगवान स्वयं उनकी मदद करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक राजा थे जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। राजा अपनी प्रजा के बीच जाते थे और उनकी समस्याओं को बड़े ही गौर से सुनते थे। वह कोशिश करते थे कि वे उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। उनकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया था। यह देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाए जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज करना शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास ले जाया गया। जैसे ही दर्जी राजा से मिला, उसने राजा से कहा कि क्या वह उनके कुर्ते का बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि हाँ, यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद ही खुश हो गए और उन्होंने पूछा कि कितने पैसे देने हैं। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता। इस पर राजा ने कहा कि वह इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो सिर्फ बस धागा ही लगाया है, तो उसके लिए 1 रुपया मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं की महाराजा यह न सोचे कि इतने से काम के 1 रुपया तो गांव वालों से यह कितने ज़्यादा पैसे लेता होगा। यह सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वह अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 4 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा न हो जाए, इसीलिए महाराज ने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ तो वो 1 रुपया मांग रहा था और कहाँ वो 4 गांव का मालिक बन गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी अपनी अक्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अच्छे कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलेगा और अवश्य ही मिलकर रहेगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे बच्चे चले गए हैं स्कूल और खाना वाना ले गए हैं अपना, और यहाँ पे मेरी हो गई है क्लीनिंग का काम, मतलब शुरू सुबह की जो क्लीनिंग होती है। सबसे पहले तो मैं किचन की करती हूँ, बाकी फिर उसके बाद घर की होती रहती है। तो यहाँ पे पहले मैं किचन को समेट देती हूँ, बर्तन वगैरह भी हो जाते हैं और किचन क्लीनिंग भी होती है। स्लैब वगैरह अच्छे से साबुन लगा के और चूल्हे को चमका देते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम काम करते हैं ना तो किचन एकदम फैल जाता है। तो सारा सामान मैं उठा के रख देती हूँ, जो फ्रिज में रखने का है फ्रिज में रख देती हूँ, और जो मतलब अंदर रखने का होता है तो उनको मैं अंदर रख देती हूँ। और बाकी जो है अपना साफ़ सफाई करके फिर बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा घर का सारा काम हो गया है, नहाना, झाड़ू पोछा, डस्टिंग वगैरह सब काम हो गए थे। उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया था कि मैंने मावा निकाला था, थोड़ा सा दूध था तो मैंने मावा निकाला था। मुझे बनाने थे बेसन के लड्डू, तो कुछ तो मैंने सुबह ऐसे ही बना दिए थे खाली बूरे के, वो बच्चे ने अपना खा लिए और कुछ भोग लगा के चले गए हैं और कुछ रखे हैं। इसके बाद फिर मैंने सोचा चलो अभी टाइम है मेरे पास, मैं बेसन के लड्डू बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन
ले लिया है थोड़ा सा। अब इसको मैं स्लो गैस करके भूनूंगी, मतलब हल्की आंच करके। ज़्यादा आंच करते हैं ना तो बेसन जल जाता है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, आधा घंटा कम से कम लग जाता है। लेकिन स्लो गैस पे ही अच्छे से पकता है, मतलब भून जाता है। तो इसको मैं भून लूँगी धीरे धीरे करके और कंटिन्यू चलाती रहूँगी। इसके बाद जब हमारा बेसन भून जाएगा तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करूँगी। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगी। बस बूरा, मावा और बेसन, ये 3 चीज़ ऐड करूँगी। देखिए बेसन का कलर चेंज होने लगा है और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो बस जैसे ही बेसन भून जाएगा इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी बेसन गर्म है। मावा मैंने फ्रीज में से निकाल के रख दिया था, क्योंकि ये मावा मैंने कल निकाला था और लड्डू जो है आज बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मतलब मावा निकाल के रख दिया था और बूरा भी निकाल लिया है। तो मैं अब तीनों चीज़ों को मिक्स करूँगी। ड्राई फ्रूट मैं ऐड नहीं करूँगी, बस मैं सिंपल ही बना रही हूँ बेसन के लड्डू। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बूरा ले लिया है, बेसन ले लिया है और मावा, तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद अपना लड्डू आराम से बन जाते हैं। इसमें कोई वो नहीं होता कि लड्डू बनने में परेशानी होती है, अच्छे से जो है बन जाते हैं लड्डू। तो बस यहाँ पर जब तक मैं लड्डू बनाती हूँ तब तक आप लोगों को एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ मैं। कहानी है, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, फिर चाहे वह भगवान हो या इंसान। एक छोटी सी कहानी है, कैसे दुराचारी राजा कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता वासुदेव और देवकी जी को, जो कि कंस की जेल में बंद थे, उनको मुक्त कराने के लिए गए। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण मेरे प्रिय पुत्र, तुम स्वयं नारायण हो, भगवान विष्णु जी के अवतार हो, फिर भी कंस को मारने और हमें मुक्त कराने के लिए आपने 14 वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों की, हमें इतना कष्ट क्यों दिया। तब श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माता आपने मुझे पिछले जन्म में 14 वर्षों के लिए वन में क्यों भेजा, किस कारण हमसे क्या त्रुटि हुई थी। माता देवकी ने हैरान होते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हें वन में भेजा है, यह असंभव है, यह सत्य नहीं है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, माता शायद आप भूल गए हो कि पिछले जन्म में आप कैकई और पिता वासुदेव दशरथ थे। देवकी आश्चर्य रह गई और फिर जिज्ञावश पूछा, इस जीवन में माता कौशल्या कौन है। कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि माता यशोदा, कर्म का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता, स्वयं भगवान भी इससे बच नहीं सकते। हम अपने जीवन में क्या प्राप्त किया है हमने, यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे कर्म कैसे है यह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। देखिए कर्म का नियम कितना बेदाग है, हमारे कर्म ही सब कुछ है, हम जैसे करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, उसका फल भी हमेशा अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये दूसरी कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे मतलब हमें कर्म अच्छे करने चाहिए और अपने मतलब के लिए किसी दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर बेसन भी ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें बूरा ऐड कर दिया है मतलब, और थोड़ा थोड़ा मावा ऐड करती रहूँगी। जैसे ही लड्डू बनने लगेंगे अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको और लड्डू बांध के देखेंगे। तो जैसे ही लड्डू बनने लगेंगे तब जो है इतना ही मैं मावा इसमें मिक्स करूँगी, क्योंकि ज़्यादा मावा भी मिलाते हैं ना तब वो लड्डू अच्छे से नहीं बंध पाते हैं, थोड़े से लूज हो जाते हैं, मतलब फिर टूटने लगते हैं। लेकिन थोड़े से टाइट टाइट रखेंगे ना तो लड्डू अच्छे से बन जाते हैं, और फिर बाद में अगर फ्रिज में रख देते हैं तो और भी ज़्यादा थोड़े से मतलब टाइट हो जाते हैं। तो बस इसमें जितनी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से मैं मावा ऐड कर दूंगी। बाकी बूरा और बेसन मैंने बराबर मात्रा में ले लिया है, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया है। थोड़े से हेल्दी भी हो जाते हैं। इसमें वैसे तो आटा भी मिक्स कर सकते हैं, गेहूं का आटा भून के वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वही है थोड़ा सा बेसन ठीक रहता है, थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। टेस्ट दोनों का ही अच्छा लगता है हमें तो। और यहाँ पर मैंने जो है बेसन मतलब भून के बेसन के बनाऊंगी मैं। थोड़े से पहले 2 लड्डू मैंने कान्हा जी और राधा रानी के लिए निकाल के रख दिए थे, और फिर मैंने जो है बाकी के लड्डू बनाना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा बूरा मुझे कम लग रहा था और मावा थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो मावा ज़्यादा हो जाता है ना तो थोड़े से लूज हो जाते हैं लड्डू,
अच्छे से नहीं, मतलब फिर वो टूटने से लगते हैं और फैलने लगते हैं। अब गर्मियों में फ्रिज में तो ठीक रहेंगे, लेकिन जैसे बाहर रखते हैं ना तो फैल जाते हैं लड्डू। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बूरा और मिक्स कर दिया है इसमें। और बच्चों को थोड़े से मीठे ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा मीठा कम पसंद है, इसलिए मैंने कुछ लड्डू थोड़ा ज़्यादा बेसन ऐड था उसमें। और फिर मैंने जो बाद में बूरा ऐड किया है ना वो थोड़े अलग रख दूंगी, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मम्मी ये तो फीके है, मीठा थोड़ा और ज़्यादा, बच्चों को थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से सारे लड्डू बना के तैयार कर लेती हूँ। आ जाइए आप लोग भी लड्डू इंजॉय करने के लिए। तो देखिए खूब सारे लड्डू बन गए हैं आज। तो कई दिनों तक अपना ये है काम हो जाता है मेरा। जैसे लड्डू गोपाल जी के लिए मुझे चाहिए होते हैं भोग लगाने के लिए, और बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। मतलब बीच में कुछ ना कुछ खाते रहे बच्चे, मीठे का मन करता है तो लड्डू वगैरह ऐसी कुछ चीज़ होनी चाहिए घर में, जिसको बच्चे मतलब आते जाते खा सके। और अपना भी कभी कभी मीठे का मन होता है तो खा लेते हैं, और भोग लगाने के लिए भी चाहिए होते हैं भगवान जी को। तो बस यहाँ पर मैंने सारे लड्डू जो है फटाफट से बना लिए हैं। इसके बाद फिर मैं जाऊँगी मार्केट में, वहाँ से मुझे कुछ सामान लेकर आना है। तो अभी तो बस मुझे मतलब लड्डू बनाने के बाद बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो मार्केट में जाऊँगी मैं शाम को। देखिए यहाँ पे मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। अब इनको जो है मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो देखिए आप लोग भी खा लीजिए लड्डू। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ शाम को। देखिए मैं मार्केट से आ गई हूँ, ये मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ, कुछ सब्जी लेकर आई हूँ, और कुछ बच्चों के लिए खाने पीने का, फ्रूट वगैरह ख़त्म हो गए थे। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो फ्रूट वगैरह चाहिए होते हैं, सब्जी वगैरह भी मुझे लेकर आनी थी, तो मैं सारा सामान ले आई हूँ।